जो हमारे स्रोत राज्य के खजाने में आते थे, जिला के कोष में आते थे, उसको किस तरह से लूट हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति का किस तरह से लूट हो रहा है, उसके साथ साथ किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हमें लगता है कि अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, दलित, गरीब लोगों का जाने जा चुकी है, सैकड़ों लोगों का हत्या हो चुकी है। इसके लेकर बराबर मुखर होकर इस क्षेत्र के गरीब, शोषित, आम लोगों का जो मन में भावना था कि किसी ने हमारा आवाज़ आज तक उठाने का काम नहीं किया, उठा नहीं रहे। मगर मैं भी एक बाघमारा क्षेत्र का विधायक क्षेत्र से आता हूँ, मगर मैं इस मिट्टी का हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी है। इस क्षेत्र को लूटा जा रहा है, बहुत कम लोगों ने इसका खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं, और जो उठा रहे हैं उसको झूठा मुकदमा करके प्रशासन के द्वारा जेल भेजा जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग देखें कि हमारे पर सरकार बनने के बाद लगातार 2 बार मुकदमा किया, 2 बार दर्जनों केस करके, झूठा केस करके हमको जेल भेजा गया। फिर अभी आप लोगों ने देखा है कि एक व्यवसाय पर गोली चली, उसमें हमने आकर पुलिस के गलत कामों और कारनामों को, असली चेहरा को जनता के बीच में अपने अनुभव के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। पुलिस का जो गलत रवैया है, पुलिस का जो असली चेहरा है, उसको हमने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से हमने किया। उस बात को लेकर प्रशासन में बहुत तरह का आक्रोश हमारे प्रति है, और इसका नेतृत्व धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार जी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पूर्व में दर्जनों झूठा मुकदमा हम पर करके जेल भेजने का काम किया, वर्तमान समय में जो अंदेशा मुझे है कि एसएसपी के द्वारा फिर से बहुत जल्द, हमें लगता है कि बहुत जल्द इन लोगों की जो रणनीति है, इन लोगों का जो साजिश हमें जो सूत्रों के अनुसार जो पता चला है कि बहुत जल्द फिर से हमें झूठा मुकदमा करके जेल भिजवाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा अगर उसका इस तरह का उनका मन में है तो हमें लगता है कि हमें मरवा भी सकता है, क्योंकि उनके हाथ में भी बहुत सारे क्रिमिनल हैं। हमने उस दिन भी हमने कहा कि इसका सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो इसे क्रिमिनल लोग से संबंध रखा है, जो इसे क्रिमिनल से उसका साथ मिल रहा है, जो क्रिमिनल का मनोबल बढ़ा रहा है, वैसे लोगों का चेहरा चरित्र सामने आना चाहिए। मगर बहुत ऐसे विरोधियों द्वारा कभी भी इस तरह का कोई बयान आया, न किसी तरह का हमारे खिलाफ टिप्पणी दिया। अब जो छुट भैया लोग हैं, जो उनके दलाल हैं, जो उनके कोयला चोरी कर रहे हैं, जो उनका शिष्य बन के घूम रहे हैं, जो उनका बिचौलिया घूम रहे हैं, जो उनके पैसा का तस्लीम कर रहा है, वैसे लोग तो छोटे मोटे लोग विरोध कर ही रहे हैं, खिलाफ कर ही रहे हैं। मगर हम तो सीधा सीधी मांग करते हैं कि जो हमारे पर मुकदमा हुआ है उसका भी, और वर्तमान समय में जो स्थिति धनबाद का है, इसका सीबीआई, कोई भी एजेंसी से जांच करवा ले। कहीं पे भी किसी तरह का आरोप हम पर लग जाए तो हम उसी दिन पूरे झारखंड छोड़ के चल जाएंगे, तो राजनीतिक से हम संन्यास ले लेंगे। मैंने सदन में भी इस बात को प्रमुखता से रखने का काम किया। सरकार इसका किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दी। हम आप लोग से बस इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, मेरे पर झूठा मुकदमा एसएसपी धनबाद द्वारा ये साजिश रचने का जो प्रयास किया जा रहा है, झूठा मुकदमा हुआ तो इसका लिखित हम सारे जगहों पर दे दिए हैं। न्यायालय के, उच्च न्यायालय में भी हमने इसका दे दिए हैं। धनबाद के सारे जितने भी हमारे हमारे न्यायिक मूर्ति है उनको भी हमने दे चुके हैं। जिला प्रशासन के जो ऐसे अधिकारी हैं वैसे लोगों के सामने भी हम दे चुके हैं। और हमारी हत्या भी करवा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान समय में कुछ भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट क्रिमिनल लोगों का गठबंधन चल रहा है। कुछ ऐसे 1-2 नेता भी है जेएमएम का, उन लोगों का साठ-गांठ क्रिमिनलों से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत, हम कह सकते हैं कि वो बहुत छोटी बात है कि हमारा मर्डर करवाना इन लोगों के लिए आम बात हो चुकी है। क्योंकि इतने बड़े बड़े घटना होने के बाद भी, इतने बड़े बड़े अपराध होने के बाद भी सरकार ऐसे एसएसपी पर अगर संज्ञान नहीं ले रहा है, तो हमें लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ अगर भेजा गया है तो सिर्फ चोरी करवाने के लिए, डकैती करवाने के लिए, सरकार के विरोध, गलत कामों का विरोध करने वाला, प्रशासन के गलत काम का विरोध करने वाला, उसका हत्या भी करवाने के लिए इसको भेजा गया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारी किसी प्रकार की, अगर हमारी क्षतिपूर्ति होती है या हमारा झूठा मुकदमा होता, तो सीधा सीधी
एसएसपी के द्वारा ही किया जाएगा, इनके साजिश के तहत किया जाएगा। और ये पूरे जिला में कहीं पे भी धनबाद, बाघमारा, किसी भी थाना में झूठा मुकदमा करवाकर किसी तरह का केस करवा के भेजा हमको जेल भेजने का फिर प्रयास रचने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोग से मेरा आग्रह होगा कि ये जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और एसएसपी और सरकार अगर चाहता है कि हम दब जाएंगे और डर जाएंगे तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। गलत का विरोध सदैव हम किए हैं और आने वाला समय जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक धनबाद के जनभावना को लेकर, झारखंड के जनभावना को लेकर हमने आगे भी पहले भी लड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं और आने वाला समय में भी लड़ेंगे। लेकिन घर घुस जाएंगे तो ये कतई होने वाला नहीं है, क्योंकि इस झारखंड को और धनबाद को लूटते हुए हम देख कौन क्या बोलता है, कौन नेता क्या बोलता है, किस दल क्या बोलता है, वो हम नहीं टिप्पणी किसी का करना चाहेंगे। मगर मैं व्यक्तिगत ढुल्लू मत हो, मैं आप लोग हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर गलत काम करने वाले चाहे पुलिस अधिकारी हो या नेता हो, उसके फिर से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, इसको प्रमुखता से आप जरूर दें कि झूठा केस करने के लिए बहुत साजिश एसएसपी धनबाद के द्वारा रचा। अभी क्या हुआ? अभी मात्र 2 सिपाही ग्रुप गार्ड दिए हमें, जो हमें लगता है कि छुट्टी में रहता है तो कभी ये रहता है मात्र, तो आप सोच सकते दिए, सरकार को लिख के दिए, मगर कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हमें ये जो यहाँ पे करोड़ों मतलब लाखों करोड़ों का कोयला जो चोरी हुआ है, इसके लेकर मेरा धरना भी है, लूट में शामिल है, जो लुटवाने में शामिल है। आज कितना तारीख? 9 तारीख को धरना देंगे ना, उसके बाद भी हम आप उस दिन बोलेंगे। मगर मेरा आग्रह होगा कि इसको जरूर प्रमुखता से दीजिए, क्योंकि आप लोग के हम प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।